दोस्तों आदाब। एक बार फिर आपका दोस्त मलिकज़ादा जावेद हाजिर है अपने नए एपिसोड के साथ। बार बार मैं वो बात दोहराता हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम मैं करता हूँ इसे बुद्धिजीवियों, कवियों, साहित्यकारों, अदीबों या उन लोगों के लिए करता हूँ जो लोग अभी इब्तदाई मराहिल में हैं, शुरुआत में हैं। ऐसे लोगों को मैं रुशनास कराता हूँ दुनियाए अदब से, जो लोग अपनी शायरी से, अपनी तहरीरों से अपना एक मुकाम बनाने में जुटे हुए हैं। तो आज उसी सिलसिले का ये मेरा ख्याल है 246वां एपिसोड है, जिसमें हमने 246 लोगों पर अभी तक कर चुका हूँ। आज के एपिसोड में हम एक बड़ी शख्सियत, बड़ी कवित्री, जिसका शायरी का लबो लहजा अलग है और बिल्कुल अलग से उनका मामला है। वो मदार क्षेत्र की रहने वाली है, मदार से हैं, बिहार से, मदार से हैं। देखिए अनीस अंसारी साहब मेरे करम फरमा, मेरे मुखलिस, वो तशरीफ़ लाए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ी है, जिनकी मैं दिल से कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, और मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। सुप्रिया सिंह जी आ गए हैं। सुप्रिया जी, आपका स्वागत है। आज आपके ऊपर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। आसिफ कमाल साहब तशरीफ़ लाए हैं। आप सब लोगों का इस्तकबाल है। धीमे धीमे जैसे जैसे लोग आते रहेंगे मैं वो करता रहूँगा, उनका नाम लेता रहूँगा, जिक्र करता रहूँगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे साहित्य में, हमारे अदब में, जो उनको मंच नहीं मिलता या उनको वो शोहरत नहीं मिलती जो दूसरों को मिलता है। तो बुनियादी तौर पर तैयब आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा करम फरमाई आपकी कि आप तशरीफ़ लाए। तो मेरे उसका मकसद ये होता है कि उनको दुनिया से रोशनास कराना कि ये साहब ये शायर हैं, इनकी ये शायरी है, ये कवित्री हैं, इनकी ये शायर है, ये वगैरह वगैरह, उनके बारे में पूरी डिटेल बताना, उनकी उपलब्धियों को गिनवाना, उनकी शायरी को सुनाना, ये काम मेरा है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर अगर कोई बात है, शायरी में कोई दम है। मोहम्मद वसीम साहब आ गए, हमारे पड़ोसी, हमारे करम फरमा, हमारे दोस्त, खुद भी अच्छे शायर, वो मौजूद हैं। मोहम्मद अजीज़ साहब तशरीफ़ लाए हैं। धीमे धीमे ये कारवां जो है आगे बढ़ रहा है और ये हमारे साथ रहेगा। तो साहब तैयब आज़ाद साहब तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया तैयब आज़ाद साहब कि आप, वालेकुम अस्सलाम, जो लोग भी जोड़ रहे हैं। अब हम आपको आज एक बिल्कुल नई शख्सियत से मिला रहा हूँ। शख्सियत वो तो पुरानी है, काफ़ी समय से वो अपना शेर व शायरी कर रही हैं और जहाँ की वो रहने वाली हैं। हलीम असद भाई, बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। असद सलीम असद भाई, सलीम सरमद भाई, मोहम्मद अजीज़, तमाम जितने लोग जुड़े हुए हैं, ख़ुद अपनी जगह पर अपनी एक हैसियत रखते हैं। ये इनका आ जाना ही इस बात की गम्माज़ी करता है कि इस प्रोग्राम को और आज की जो शख्सियत है उसकी हौसला देगी। डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से। हमारे लिए बड़े फ़ख्र और इफ्तिखार की बात है कि उनकी जैसी बड़ी शख्सियत, नस्र निगार, शायर, अदीब, सारी चीज़ें उनके साथ है। वो मेरे इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब, आपकी आमद का। तो आज़ाद ये सिलसिला है। अब हम ज़रा सा चलते हैं आज की जो शख्सियत है उस तक पहुंचने के लिए। पहले जहां से वो ताल्लुक़ रखती हैं उनके बारे में बताने के लिए, देखिए साजिद परमार भाई हमारे साथ आ गए हैं। सरिता, अरे बहुत बड़ी शख्सियत सरिता जैन जी की आ गई। हम नमस्कार करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आके उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की। सुनील आफ्ताब भाई का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ आके इस प्रोग्राम में हमारे इस सफ़र में वो मेरे साथ। तो साहब ये जो है जगह मदार, उसे आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है। श्रीमद् भगवत और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है। किसका? मदार का।
मदार पर्वतीय दर्शनीय स्थल है और अब सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा अब इसे टूरिस्ट पॉइंट बना दिया गया है मदार को। मदार बड़ी खूबसूरत जगह है और अब इसकी बैकग्राउंड ये है, बहुत अहम बैकग्राउंड है कि समुद्र मंथन में मथानी के रूप में मदार का उपयोग हुआ था। मदार जो है एक पर्वत था, उसका उपयोग हुआ था समुद्र मंथन में। इसके बाद इनके बाबा जो थे, इनके आज की जो शख्सियत है हमारी सुप्रिया सिंह वीणा जी के, वहाँ के ज़मींदार थे। बाबूजी श्री श्याम प्रसाद सिंह, वो बहुत बड़े साहित्य प्रेमी थे, खुद भी उन्होंने हिंदी में विशारद किया था। उनके माध्यम से उस क्षेत्र यानी वैसी में हिंदी के बहुत सारे साहित्य समारोह होते थे। बिहार का 36वां साहित्य सम्मेलन उन्होंने अपने खर्चे पर अपने दरवाजे पर करवाया था। 1947 में जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, जिसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव नंदन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, शिव मंगल सिंह सुमन, रामेश्वर झा, देवेंद्र आदि बहुत सारे जाने माने प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकारों ने भाग लिया था उस प्रोग्राम में जो इन्होंने किया था। संजय साहब ये देखिए, और ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं। अरे रामधारी सिंह दिनकर हुए, शिव मंगल सिंह सुमन हुए, शिव नंदन सहाय हुए, दुर्जन अजय, क्या कहने, ये हिंदी ज़ुबान के, हिंदी शायरी के एक मजबूत स्तंभ हैं ये लोग, ये वहाँ के। अच्छा, अब जरा सा थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप चलिए। आपको याद होगा, मैंने तो अपने बचपन में पढ़ा था कि अंग क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को अंगिका कहते हैं। आज की जो हमारी मौजूद गुफ्तगू हैं, आज की जो कवित्री हैं जिनके ऊपर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इनके 2 काव्य संग्रह जो हैं वो अंगिका ज़बान में हैं। और अंगिका ज़बान जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और ये क्या बोलते हैं, प्रयासरत है कि ये जल्दी से, ये भाषा बिहार प्रांत में बिहार, झारखंड, बंगाल, संथाल परगना और उसके आसपास बोली जाती थी, नेपाल के आसपास बोली जाती है, समझिए ये अंगिका। और भागलपुर वगैरह में ये ज़बान बोली जाती है। अंगिका में समृद्ध साहित्य जो लिखा गया है, बहुत मजबूत साहित्य लिखा गया है अंगिका में। वर्तमान में अंगिका भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रयासरत है। कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है, वहाँ के कई विश्वविद्यालयों में अंगिका की पढ़ाई होती है, ये बड़ी बात है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि दूरदर्शन और रेडियो पर भी इस भाषा अंगिका में प्रसारण होता है। इसके बोलने वालों की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है। 5 करोड़ जनता जो है, 5 करोड़ लोग जो है इस भाषा को बोलते हैं, जिसको अंगिका कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। और इनकी जो हमारी आज की मौजूद गुफ्तगू है, जिन पर आज का ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, सुप्रिया सिंह वीणा की जो मातृभाषा है वो अंगिका है। इस भाषा में इनके 2 काव्य संग्रह मदार बोले 6, नाम है मदार बोले 6, और अंगिका लोकोक्त मुहावरे जैसी एक विधा है जो अंग प्रदेश के पहले बोली जाती थी, लेकिन अब विलुप्त होती जा रही है। समझे साहब। और आपको एक बात और भी बता दें, सुप्रिया सिंह वीणा जो हैं ने इस लौकिक संग्रह में 530 सॉन्ग संग्रहित किया है। 530 संग्रहित किया है जो इन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है। इसके अलावा इन्होंने परंपरागत संस्कार गीत में संरक्षित करने के लिए भी काम किया है।
सुप्रिया सिंह वीणा जी के 62 संस्कार गीत काव्य कोश को यूट्यूब चैनल पर अंग प्रभा के नाम से इन्होंने एक संस्था बनाई है, जिस पर ऑनलाइन गीतों का कार्यक्रम होता है। उनके इस प्रयास की अंग क्षेत्र में बहुत सराहना की गई है। मौजूदा वक्त में सुप्रिया गीत गज़लों अंगिका पर काम कर रही हैं। गज़लों पर अंगिका में काम कर रही हैं। मौजूदा वक्त में सुप्रिया गीत गज़लों अंगिका पर काम कर रही हैं। उनका बहुत जल्द संग्रह प्रकाशित होने वाला है। अब यहाँ इस क्षेत्र में रामेश्वर झा और दुजेंद्र हिंदी के बड़े ज़बरदस्त कवि हैं, समझे। विनोद शर्मा जी नमस्कार पेश करता हूँ। बताइए, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा पत्रकार हमारे साथ नोएडा से जुड़ गया है, ये हमारे लिए बड़े हौसले और फ़ख्र की बात है। हम उनका स्वागत करते हैं। साजिद परमार का करते हैं, अदीब दमोही का करते हैं। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं साहब, समझे साहब। रामेश्वर झा दुजेंद्र जी इस क्षेत्र मदार के बड़े साहित्यकार थे। जो लोग हिंदी साहित्य से वाकिफ़ हैं वो इन दो नामों को जानते हैं, रामेश्वर झा, दुजेंद्र सिंह साहब। और मदार पर्वत में समुद्र मंथन हुआ था। ये बड़ी अहम हिंदू माइथोलॉजी की ये बड़ी अहम बात है जो मैंने आपको बताया। अब सुप्रिया ने, ये तो इनके क्षेत्र की बात थी और उनकी ज़बान की बात थी। अब मैं आपको बताऊं कि इनका नाम है सुप्रिया सिंह वीणा। 12 जुलाई 1967 को डेवढ़ी मधुसूदन नगर मदार बिहार में पैदा हुई। बेटी हैं ये स्वर्गीय श्री अशोक कुमार सिंह की। माता का नाम स्वर्गीय श्री मालती देवी था। ये लोग 4 भाई बहन हैं, 3 बहन, 1 बड़े भाई। बड़े भाई कैलाश कुमार सिंह भागलपुर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं। दूसरे भाई इनके राजेश कुमार सिंह घर पर रहते हैं, खेतीबाड़ी देखते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। तीसरे भाई केशव कुमार सिंह दिल्ली में रहते हैं और जॉब करते हैं और नौकरी करते हैं। और चौथी ये खुद हैं सुप्रिया सिंह वीणा। अब ये तो इनका घरेलू पस मंज़र था। अब इनका जो इनकी ससुराल है, इनके पति जो हैं, उनका नाम है श्री नर्मदेश्वर एन एक्सचेंज, दिल्ली में काम करते हैं, श्री नर्मदेश्वर। पुत्र इनके हैं कुमार श्री सृजय, स्कॉटलैंड में मास्टर ऑफ फाइनेंस का कोर्स कर रहे हैं इनके पुत्र श्री सृजय। दूसरे पुत्र इनके कुमार प्रियंक MC पुणे MABS कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं MC पुणे में। सुप्रिया सिंह वीणा की शिक्षा BA ऑनर्स है, भागलपुर से किया है। ससुराल इनकी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पीर नगरा डेवढ़ी में। अब डेवढ़ी के बारे में जो मुझे पता चला है, मैंने समझा शायद कोई शहर है या कोई जगह है डेवढ़ी। तो पता ये चला कि डेवढ़ी जो बड़े घर को या किसी ज़मींदार या किसी रईस के घर को ये कहा जाता था, समझे। हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में और ये कहते हैं कि साहब वो हवेली, उसी तरीके से डेवढ़ी वहाँ पर कहा जाता था। तो हमने समझा कि शायद, तो ये इनका जो सुप्रिया सिंह वीणा की शिक्षा भी ऑनर्स बागर, ससुराल खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में पीर नगरा डेवढ़ी में इनकी ससुराल है। ससुर साहब इनके चंद्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह हैं, जो कि जमींदार थे। सास श्रीमती वीणा देवी हैं और इनके देवर जो हैं दिनेश्वर प्रसाद सिंह हैं। पहला शेर उन्होंने ज़िंदगी का ये भी कहा, खुद भी अपना ख्याल रखा करो, दिल में खुशियाँ बहाल रखा करो। खुद भी अपना ख्याल रखा करो, दिल में खुशियाँ बहाल रखा करो। ये तो इनकी साहब, इनकी बारे में मैंने थोड़ी सी आपको आउटलाइन इसकी जानकारी दी। चेतन पंचाल आ गए हैं, बहुत नमस्कार चेतन भाई, बहुत ज़माने बाद आपके दीदार हो रहे हैं। मैं अपना नमस्कार आपको पेश करता हूँ। जैन कुमार सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हैं और आप जाहिर हैं कि आप तशरीफ़ लाए हैं सुप्रिया सिंह वीणा के बारे में जानने के लिए, उनकी शख्सियत को पहचानने के लिए, उनकी कविताएं सुनने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। वो काम मैं कर रहा हूँ, मलिकज़ादा जावेद। तो आप तमाम का लोगों का स्वागत है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में
जुड़े हुए हैं। ये एक साहित्यिक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम बताते हैं, जिस शख्सियत को हम आईना दिखाते हैं, जिसके बारे में बताते हैं, उसकी पूरी एक ज़िंदगी को खंगालने की कोशिश करते हैं, उसकी शायरी को खंगालने की कोशिश करते हैं। और आज वही काम जो है मैं कर रहा हूँ मलिकज़ादा जावेद। अब आज़ाद, ये तो इनका सिलसिला हो गया। अब मैं आपको इनके कुछ मुतफर्रिक अशार, यानी कुछ इधर उधर से इनके कुछ शेर सुनाते हैं और आपको हैरत की बात होगी कि क्या खूबसूरत शेर कहते हैं। ये इनका देवनागरी में इनका काव्य संग्रह है, ये गज़लों का संग्रह है और ये इसका पीछे का पन्ना, ये गज़लों का संग्रह है। बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे। आप ये देखिए, चेतन पंजाल भाई और गयूर आसिफ भाई, ये देखिए कि एक बिल्कुल उर्दू और हिंद की सरजमीन से दूर मदार क्षेत्र में एक खातून, एक कवित्री, कितनी उसकी सोच जो है कितनी ब्राइट है, कितनी अच्छी है और कितनी उसकी शायरी में डेप्थ है, इसका अंदाज़ा मुझे तब लगा जब मैंने इनकी किताब को पढ़ा, समझे, सोच का सफ़र पढ़ा जब मैंने इनकी, तब मुझे लगा क्या बेहतरीन शायरी करती हैं। और ये हमारे सुप्रिया सिंह वीड़ा जी, ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हम उनके ऊपर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर तौकीर जैदी जैसी, अकबर इलाहाबादी के पोते गयूर आसिफ भाई, शाहिद बनपुरी साहब, तौकीर जैदी भाई, क्या कहने, आप जैसी बड़ी शख्सियत जब हमारे प्रोग्राम में जुड़ जाती है तो बिलाशुबा हमारा हौसला बढ़ जाता है और मुझे लगता है कि हम अपने काम में सफल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद बनपुरी साहब, आपकी आमद भी हमारे लिए बड़ी बात है। फुरकान मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश है। तो आज़ाद ये सिलसिला है। दूसरी बात ये कि ये फुरकान मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए, वसीम जिनजानवी जैसी बड़ी शख्सियत शायरी के हवाले से, मुशायरों के हवाले से, मंचों के हवाले से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र और इफ्तिखार की बात है। सुप्रिया सिंह जी, आपसे एक बात कहना है मुझे, इस बात को आप समझ लीजिए। आप जो लोग आपके इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं उनका नाम लेके अलग अलग सबका इसी वीडियो में शुक्रिया अदा कर दीजिए। तो उसमें दो बातें होंगी, आपके का बैकग्राउंड का पता चलेगा। लोग ये कहेंगे कि भाई हम सुप्रिया सिंह जी के प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया, हमारा शुक्रिया अदा किया, ये बड़ी बात है। लेकिन एक साथ नहीं, सबका नाम ले लेके इसी वीडियो में आप जो लोग भी जुड़ रहे हैं सबका आप शुक्रिया अदा करते रहिए। तो उससे दो फायदे होंगे कि जो मैं इतनी देर आपके सिलसिले में बोलूँगा तो जो लोग ये कहेंगे जावेद साहब बिलाशुबा आपने अच्छा प्रोग्राम किया और एक ऐसी कवित्री पर किया जो अदब तहजीब से बहुत अच्छी हैं, बैकग्राउंड उनकी बहुत अच्छी है। हम उनके प्रोग्राम में गए और उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया। अब वसीम जिनजानवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपके तो चर्चे हर तरफ में, बहुत अच्छी शायरी फरमा रहे हैं, मुशायरों में कामयाब होते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तौकीर जैदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हजरत इनके मैं चाह रहा था कि कुछ शेर सुनाऊँ आपको, मुतफर्रिक अशार। सुप्रिया सिंह जी सभी, हाँ, नहीं 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 नहीं, सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन है। ये नहीं, नाम लेके आपको करना पड़ेगा सुप्रिया जी। आप जो लोग आ रहे हैं अलग अलग तौर पर उनका नाम, सभी साहित्यकारों, ये बात नहीं है, आप सबका नाम लेके शुक्रिया अदा कीजिए, ये बड़ी बात है। ये नहीं कि सभी साहित्यकार जो आए हैं हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये हमारी तहजीब नहीं है। हमारी तहजीब ये है कि जो आपके यहाँ मेहमान आपके इस प्रोग्राम में है, आप मेज़बान हैं, आप होस्ट हैं, तो आप उनका शुक्रिया नाम लेके कीजिए, तो बड़ा हमें भी अच्छा लगेगा और इन लोगों को भी अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इनके मुतफर्रिक अशार सुना रहा हूँ जो है, देखिए कि रात भी हैरान है ये देखकर हम जहाँ जागे सवेरा हो गया। रात भी हैरान है ये देखकर हम जहाँ जागे सवेरा हो गया। खुद से बिछड़ के जब मैं परेशान हो गई, खुद से बिछड़ के जब मैं परेशान हो गया,
हो गई तब दुख सभी का बांटना अच्छा लगा। अच्छा शेर है। खुद से बिछड़ के जब मैं परेशान हो गई तब दुख सभी का बांटना अच्छा लगा। गीत के को जज्बात देकर दर्द को आवाज दी। गीत को जज्बात देकर दर्द को आवाज दी और दुख सारे दुआओं के हवाले कर दिए। और दुख सारे दुआओं के हवाले कर दिए। आज़ाद हो तुम पहले भरोसा किया गया। आज़ाद हो तुम पहले भरोसा किया गया। फिर थोड़ा थोड़ा करके दबाया गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज़ाद हो तुम पहले भरोसा दिया गया। फिर थोड़ा थोड़ा करके दबाया गया मुझे। और ये शेर सुनिए, सैयद आबिद हुसैन जिंदाबाद। सैयद आबिद हुसैन जो बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है भोपाल से, जिनको लोग प्यार से बजरंगी भाईजान कहते हैं। ये सारे जहाँ का दर्द इनके जिगर में है। तो ये इनके हाथ बहुत लंबे हैं। समझे। ये हिंदुस्तान से बाहर जो लोग भी परेशान होते हैं और परेशानी मुब्तला होते हैं तो ये एम्बेसी के ज़रिए उनकी मदद करते हैं। वसीम जंजानवी भाई बहुत शुक्रिया। सैयद आबिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। और वसीम जंजानवी भाई हमारे साथ। अब शेर सुनिए, मौत का सामना किया जाए, जिंदगी या तुझे जिया जाए। देखिए शहले मुमतना में बड़ी बड़ी बात करना, गहराई से शायरी करना, ये काम है सुप्रिया सिंह वीणा। मौत का सामना किया जाए, जिंदगी या तुझे जिया जाए। जिंदगी तूने मुझे गमज़दा होने ना दिया। गम पे गम देके किसी गम पे भी रोने ना दिया। गम पे गम देके भी किसी गम पे। देखिए एक बहुत बड़ा प्रोफेसर हमारे साथ आ गए हैं जो बहुत अच्छे शायर हैं। उनका नाम है डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही। मुरादाबाद से में आप एक प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मेरे करम फरमा हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर रश्मि झा आई हैं। बहुत शुक्रिया रश्मि झा आपका कि आप तशरीफ़ लाई। और बिलाशुबा आज हम एक बहुत अच्छी कवित्री पर अपना ये 246वां एपिसोड कर रहे हैं, जिनका नाम है सुप्रिया सिंह वीणा। और सुप्रिया सिंह बहुत शुक्रिया। अब आपको बताऊं कि दस्तकें देती रहती उसके ज़हनो दिल पे मैं। दस्तकें देती रहती उसके ज़हनो दिल पे मैं। चाह कर भी वो भला कैसे भुला देगा मुझे। अच्छा शेर है साहब। कह रही हैं कि दस्तकें देती रहती उसके ज़हनो दिल पे मैं। चाह कर भी वो भला कैसे भुला देगा मुझे। उफ़ ये ज़िल्लत और मुसीबत और मैं। उफ़ ये ज़िल्लत और मुसीबत और मैं। हाय रे मेरी मोहब्बत और मैं। हाय रे मेरी मोहब्बत और मैं। देखिए बख्तियार नवाज़ भाई तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम आदमी हैं। वालेकुम अस्सलाम बख्तियार भाई, आपकी आमद हमारे लिए बिलाशुबा बड़ी बात है। और ये है साहब, कोखली में सर मेरा मुद्दत से है अभी तक सर सलामत और मैं। खाक तो होना पड़ेगा एक दिन, कुछ दिनों कर लूँ हिफाजत और मैं। कुछ दिनों कर लूँ हिफाजत और मैं। बख्तियार नवाज सुप्रिया सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप सबका शुक्रिया अदा कर रही हैं। और तू कहाँ वीणा कहाँ अहले सितम। तू कहाँ वीणा कहाँ अहले सितम अहले खिरत। तू कहाँ वीणा कहाँ अहले खिरत। अक्लमंदों की क़यादत और मैं। क्या अच्छा शेर है। अक्लमंदों की क़यादत और मैं। तू कहाँ वीणा कहाँ अहले खिरत। अक्लमंदों की क़यादत और मैं। ये साहब इनको मैंने मुतफर्रिक अशार सुनाए आपको। मुझे लगा कि अच्छे शेर पेश किए। अब आप अपने तासुरात फुरकान मोहम्मद भाई शुक्रिया, डॉक्टर रश्मि झा जी शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा जो कि मदार क्षेत्र बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं, 4 शेरी मजमू की खालिक हैं, सुप्रिया सिंह वीणा के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अब ये गज़ल सुन लीजिए साहब कि रस्म उल्फत जो मेरे दिल को अता हो जाए।
रस्म उल्फत जो मेरे दिल को अता हो जाए, मेरा किरदार ज़माने से बड़ा हो जाए, मेरा किरदार ज़माने से बड़ा हो जाए। फुरकान भाई, फुरकान मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया। और प्यार का जाम कुछ आँखों से तेरी यूँ छलके, प्यार का शाहिद बरनपुरी भाई क्या कहें, आपकी आमद का मुंतज़र था, आप तशरीफ़ लाए, बाहर आ गई हमारे प्रोग्राम में। प्यार का जाम कुछ आँखों से तेरी यूँ छलके, हम रहे होश में पर हमको नशा हो जाए, हम रहे होश में पर हमको नशा हो जाए। वो मेरी ज़ीस्त है तो मैं हूँ तमन्ना उसकी, वो नवाजे तो ये दिल नूर नुमा हो जाए, वो नवाजे तो ये दिल नूर नुमा हो जाए। रियाज सागर बताइए, इतनी अहम बड़ी शख्सियत जिसका डंका पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, वहाँ पर सब लोग रियाज सागर को जानते हैं। वो एक अदीब, एक शायर और इसके अलावा एक बेहतरीन नाज़िम मुशायरा हैं। उनकी आमद बिलाशुबा हमारे हौसलों को बढ़ा रही है। डॉक्टर रश्मि झा, रियाज सागर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जमाल सैयद भाई, सलाम पेश। प्यार का जाम कुछ आंखों से करी यूँ छलके, हम रहे होश में पर हमको नशा हो जाए। और शेर सुनिए, वो मेरी ज़ीस्त है तो मैं हूँ तमन्ना उसकी, वो मेरी ज़ीस्त है तो मैं हूँ तमन्ना उसकी, वो नवाजे तो ये दिल नूर नुमा हो जाए, वो नवाजे तो ये दिल नूर नुमा हो जाए। यूँ करे जुल्म से हर शख्स को हम सब बेदार, यूँ करे जुल्म से हर शख्स को हम सब बेदार, तन तो आज़ाद रहे मन को सज़ा हो जाए, तन तो आज़ाद रहे मन को सज़ा हो जाए। इस तरह कीजिए मोहब्बत के फसाने को बयां, इस तरह कीजिए मोहब्बत के फसाने को बयां, शर्म घायल भी ना हो बात अदा हो जाए, शर्म घायल भी ना हो। अविनाश अमन भाई, बहुत शुक्रिया। सग़ीर उस्मानी बताइए, इतना अहम शायर, इतना अहम वकील, इतना अहम दोस्त हमारे साथ गोंडा से सग़ीर भाई की जुड़ गई है। और सुप्रिया सिंह तो ही हैं, अरविंद अमन भाई हमारे साथ आए, बहुत शुक्रिया अरविंद अमन भाई। और ये चीज़ सुनिए कि काश हो जाए ये आबाद मेरा उजड़ा चमन, काश हो जाए ये आबाद मेरा उजड़ा चमन, मेहरबा मुझ पे कभी बादे सबा हो जाए, मेहरबा मुझ पे कभी बादे सबा हो जाए। हज़रत, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि सुप्रिया सिंह बिगड़ा जी की मादरी ज़बान जो है अंगिका है और उसके अलावा जो उनकी ज़बान है वो हिंदी है, लेकिन गज़ल की मोहब्बत ने उनको मजबूर किया कि वो गज़लें कहें। उनको मालूम था कि गज़लें अगर कहनी अच्छी कहनी है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, क्लासिक को पढ़ना पड़ेगा, लोगों को पढ़ना पड़ेगा, फिर हम क्या बोलते हैं वो करें। अब आप ये देखिए, इनकी दो मजमूए तो अंगिका में हैं जो उनकी लोकल बोली है, जो उनकी मादरी ज़बान है, उसके बाद एक गज़लों का मजमूआ जो मैंने आपको दिखाया, समझे। ये सुप्रिया सिंह की जो ये लगन है वो इस बात की गमाज़ी करती है कि ये शायरा, ये कवित्री बहुत आगे जाएंगी। और क्योंकि जो इनकी लगन है, जो इनका जतन है शायरी करने की, ये बहुत बड़ी बात है। जैन कुमार सिंह साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अविनाश अमन भाई, हमारा एक नौजवान अच्छा शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए फ़ख्र इफ्तिखार की बात है। तो हज़रत, ये मैंने इनकी एक गज़ल सुनाई, एक गज़ल और आप सुन लीजिए तो बड़ा करम होगा हमारे ऊपर। ये बहुत अच्छे शेर कहती हैं। गज़ल ये है, सहरा मत ए दिल, सहरा ढूंढ मत ए दिल, सहरा ढूंढ मत ए दिल, सहारा मार डालेगा, सहारा ढूंढ मत ए दिल, सहारा मार डालेगा, भंवर से बच भी निकला तो किनारा मार डालेगा। क्या अच्छा मतलब है, सहारा मत ढूंढ ए दिल, सहारा मार डालेगा, भंवर से बच भी निकला तो किनारा मार डालेगा। और शेर सुनिए हज़रत, मोहब्बत की ये आखिर कौन सी तस्वीर है हमदम, मोहब्बत की आखिर कौन सी तस्वीर है हमदम,
मुझे दूरी नहीं, मिलना तुम्हारा मार डालेगा। मुझे दूरी नहीं, इमरान अलीमी भाई, शकील अयूबी भाई, डॉक्टर सलीम अमरोवी भाई, अरे भाई तमाम भाई हमारे आ गए। ये लोग खुद एक बड़ी शख्सियत, मेयारी शायर और मेयारी अदीब हैं। इन लोगों का आ जाना बिलाशुबा आपके लिए बड़ी बात है। सुप्रिया सिंह वीणा, ये लोग बहुत अहम तरीन लोग हैं। शाहिद बरनपुरी का क्या कहना है, ये तुम्हारे प्रोग्राम में आने का मतलब कि तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं और सुनना चाहते हैं तुम्हारी उपलब्धियों को। शकील अयूबी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत की ये आखिर कौन सी तस्वीर है हमदम, मुझे दूरी नहीं, मिलना तुम्हारा मार डालेगा। जिसे सब इश्क कहते हैं है मेरी जान का दुश्मन। जिसे सब इश्क कहते हैं है मेरी जान का दुश्मन। अगर मैं जी गई तो ये दोबारा मार डालेगा। अगर मैं जी गई तो ये दोबारा मार डालेगा। और शेर सुनिए, जिन्हें हम अपना कहते हैं वो हमको जान से प्यारे हैं। जिन्हें हम अपना कहते हैं वो हमको जान से प्यारे हैं। इन्हीं में से कोई हमको हमारा मार डालेगा। अरे क्या बात है। जिन्हें हम अपना कहते हैं जो हमको जान से प्यारे हैं, इन्हीं में से कोई हमको हमारा मार डालेगा। मुनाफा ढूंढती है कारोबार इश्क में दुनिया। मुनाफा ढूंढती है कारोबार इश्क में दुनिया। मुनाफा ढूंढती है कारोबार इश्क में दुनिया। अरे ये इश्क है इसका खसारा मार डालेगा। अरे ये इश्क है इसका खसारा मार डालेगा। लंबी बहर की गज़ल थी लेकिन अच्छे शेर इन्होंने लिखा है। शायरी में तगज़ुल है। दया सागर भाई बहुत शुक्रिया। मोहतरमा सुप्रिया सिंह से मेरी निज़ामत में एक आलमी मुशायरा पढ़ा। देखिए रियाज सागर को याद है, उनकी मेमोरी को सलाम करता हूँ। कह रही कि मोहतरमा सुप्रिया सिंह बीड़ा जी ने एक आलिम मुशायरा मेरे साथ पढ़ा है। मैंने उनका तारुफ कराया था, मैंने उस प्रोग्राम की संचालन किया था। ये बहुत बात है। इमरान अलीमी भाई क्या बात है, जवाब नहीं आपका। अब आपकी तो जितनी तारीफ़ किया जाए, अभी मैं हाल में कुछ दिनों बाद आपको फ़ोन करने वाला हूँ और आपसे तफसील से बात होगी। सुप्रिया सिंह जी बहुत शुक्रिया। अब ये गज़ल सुनिए साहब, कितना मुश्किल है मुसीबत ये गवारा करना। मतलब सुनिए साहब, मैंने इनके पोस्टर में मतलब लगाया था। देखिए किस तरीके से शेर कहा, कितना मुश्किल है मुसीबत में, कितना मुश्किल है मुसीबत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। कितना मुश्किल है मुसीबत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। ज़िंदगी रंजो अलम हम तो तेरे सह लेंगे, तो ये बर्ताव किसी से न दोबारा करना। देखिए आमिर फारूकी साहब हमारे अहद का, हमारे दौर का, नई शायरी का और जदीद नज़मों का एक बेहतरीन शायर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गया है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर भाई, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जाकिर मलिक बलेसी भाई हमारे साथ आ गए हैं। क्या अहम शख्सियत है इनकी, उनका वो कर रहा हूँ। ज़फ़र मलिक साहब, रियाज सागर भाई और नाशमीन अमन वगैरह तमाम लोग इस कारवां में हमारे साथ हैं। इमरान रसूल भाई हमारे साथ आ गए हैं। बहुत दिनों बाद उनका सामने देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनको अपना सलाम पेश करता हूँ। आमिर फारूकी भाई बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपका कोई जवाब नहीं। कितना मुश्किल है मुसीबत में ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। ज़िंदगी रंजो अलम हम तो तेरे सह लेंगे, तो ये बर्ताव किसी से न दोबारा करना। दिल ने 100 बार मेरी खैर खबर ली होती, दर्द दिल का मैं अगर जानती चारा करना। दिल ने 100 बार मेरी खैर खबर ली होती, दर्द दिल का मैं अगर जानती चारा करना। कितना मुश्किल है रखे बांध के दिल को अपने, कितना मुश्किल है रखे बांध के दिल को अपने। कितना आसान है मगर अपना खसारा करना, कितना आसान है मगर अपना खसारा करना। साथ कुछ दिन तो रहो आप भी सबके जैसे, साथ कुछ दिन तो रहो आप भी सबके जैसे। आए वीणा जो मुसीबत तो किनारा करना, आए वीणा जो मुसीबत तो किनारा करना। साथ कुछ दिन तो रहो आप भी सबके जैसे, आए वीणा जो मुसीबत तो किनारा करना।
आए बीड़ा में जो सबसे किनारा करना। अब साहब एक गज़ल के शेर सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दौर के जो उस्ताद शायर हैं सागर फरीदाबादी फरमाते हैं कि सुप्रिया सिंह वीणा का सोच का सफ़र गज़ल संग्रह में संकलित गज़लें को पढ़कर सुखद अनुभूति हो रही है। उनकी ये खूबसूरत गज़लें हिंदी में होते हुए उर्दू गज़ल की तमाम तर सेहतमंद रवायतों और उसूल को सम्माहित किए हुए हैं। कुछ अपवाद को छोड़कर उनकी सभी गज़लों की भाषा बहुत ही सरल, सहज और सरस है। विषय वस्तु और भाव की दृष्टि से देखें तो शायरा ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ है, मगर इन गज़लों में सामाजिक और पारिवारिक संबंधों के कारण अपनी मनोस्थितियों की प्रधानता है। गज़ल की शालीनता और सारी मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। भाषणबाजी के बजाय उन्होंने अपनी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं को बड़े संयम के साथ व्यक्त किया है, यानी पेश किया है। ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी शख्सियत जो है सागर फरीदाबादी साहब की, उन्होंने कहा। आज वरिष्ठ शायर, 2 लाइन का वरिष्ठ शायर महेश सक्सेना साहब फरमाते हैं, सुप्रिया जी की गज़लों को मैंने जिस क्लेवर में देखा है तो कुछ आश्चर्य तो हुआ, पर यह समझने में देर ना लगी कि स्वाध्याय, लगन और सच्ची दिशा में मार्गदर्शन अपना कर एक अलग ही स्थान रखता है। मार्गदर्शन अपना एक अलग ही स्थान रखता है। सुप्रिया जी की गज़लें बहुत साध और कर लिखी गई। सुप्रिया जी की गज़ल बहुत साध कर लिखी गई। ये तो साथ इनके बारे में बड़े अहम लोगों ने अपनी राय दी कि ये इनकी शख्सियत के पहलू थे कि रस्म उल्फत जो मेरे दिल को अता हो जाए, मेरा किरदार ज़माने से बड़ा हो जाए। रस्म उल्फत जो मेरे दिल को अता हो जाए, मेरा किरदार ज़माने से बड़ा हो जाए, प्यार का जाम कुछ आँखों से तेरी यूं छलके, हम रहे होश में पर हमको नशा हो जाए। हम रहे होश में पर हमको नशा हो जाए, वो मेरी जीस्त है तो मैं हूँ तमन्ना उसकी, वो नवाजे तो ये दिल नूर नुमा हो जाए। ये गज़ल मैंने आपको सुना चुका हूँ, फिर दोबारा मैंने सुना दी 4-5 शेर, और अब मैं इनकी एक गज़ल और सुनाता हूँ। हाँ, इनकी ये गज़ल है साहब की, हाँ 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 हाँ, ये कहाँ गई इनकी गज़ल भाई, वाह 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 वाह, क्या अच्छी अच्छी गज़लें इन्होंने कही हैं, जिसकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए वो कम है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि भाई ये बहुत ही अच्छी खातून, बहुत न्यारी खातून इसलिए भी हैं, और मैं इनके पति देव की श्री नर्मदेश्वर एन एक्सचेंज दिल्ली के कार्यरत हैं, उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी पत्नी को वो मौका फराहम किया कि वो शायरी करती रहें। घर का बोझ ज़्यादा उनके ऊपर नहीं है, और इसलिए वो जो अपना समय बचता है सुप्रिया जी के को वो अपना शायरी वगैरह करती हैं और खूब करती हैं, बुलाई जाती हैं गोष्ठियों में वो। और इनके जो उस्ताद हैं वो हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, और उनका नाम है वीरेंद्र कुमार कमर बदरपुरी। वीरेंद्र कमर बदरपुरी फरीदाबाद से हैं इनके उस्ताद। वीरेंद्र कमर बदरपुरी हमारे साथ अक्सर प्रोग्रामों में रहते हैं, मिल जाते हैं, वो इनके उस्ताद हैं। पहला मुशायरा इन्होंने गालिब एकेडमी में पढ़ा, पहला मुशायरा इन्होंने गालिब एकेडमी में पढ़ा, और इनकी जो पुस्तकें हैं उसके नाम है मदार बोले 6, अंगिका काव्य संग्रह, अनुराग विराग जो है हिंदी काव्य संग्रह है, और अंगिका लोकोक्त वो है, और इनका चौथा है सोच का सफ़र, वो गज़ल का संग्रह है। और इनका पहला शेर जीवन का है कि खुद भी अपना ख्याल रखा करो,
दिल में खुशियाँ बहार रखा करो। खुद भी अपना ख्याल रखा करो, दिल में खुशियाँ बहार रखा करो। ये साहब इनका मामला है। इनके बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी शायरा है। अब आप सुन लीजिए और आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये अब्दुल रहमान मंसूर साहब हमारे बड़े अच्छे शायर हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। अलग ही अंदाज़ है उनका, उस्ताद शायर हैं। फरमाते हैं, सोच का सफ़र नामक गज़ल की किताब आपके हाथ में है, बेहतरीन गज़लों से सजा ये गुलदस्ता आपको यकीनन पसंद आएगा। सिर्फ साल की कोशिश को देखते हुए ये एक बड़ा मुकाम है। लगता नहीं कि ये एक नौ मश्क शायरा का कलाम है। बहुत ही आसान ज़ुबान में शायरी करना आसान नहीं होता। वाकई बहुत नायाब गज़लें हैं। इस संकलन की गज़लों और अशार ने बहुत मुतासिर किया, जो इनकी मेहनत और लगन का फल है। जब कहीं कोई शमा जलती है, तीरगी अपने हाथ मलती है। जब कोई कहीं शमा जलती है, तीरगी अपने हाथ मलती है। और सुनिए, ये मैं इनकी एक गज़ल और सुना दूँ आपको। हाँ, हाँ, ये शेर है। ये गज़ल है, कितना मुश्किल है मुसीबत की गवारा करना, सहरा ढूंढ मत है दिल सहारा मार डालेगा। ये भी मैं सुना चुका हूँ आपको। और ये गज़ल इनकी मैंने, रस्म उल्फत जो मेरे दिल को अता हो जाए, मेरा किरदार ज़माने से बड़ा हो जाए। और प्यार का जाम कुछ आंखों से तेरी यूं छलके, हम रहे होश में पर हमको नशा हो जाए। वो मेरी जी से तो मैं हूँ तमन्ना उसकी, वो नवाजे तो ये दिल नूर नुमा हो जाए। यूं करे जुल्म से हर शख्स को हम सब बेदार, तन तो आज़ाद रहे मन को सजा हो जाए। इस तरह कीजिए मोहब्बत के फसाने को बयां, शर्म घायल भी ना हो बात अदा हो जाए। काश हो जाए ये आबाद मेरा उजड़ा चमन, मेहरबा मुझ पे कभी बादे सबा हो जाए। हज़रत मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो हमारे असातिज़ा और बड़े लोग हमारे इस प्रोग्राम में आज सुप्रिया सिंह वीड़ा के एक प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आप जैसे बड़े लोगों का की अगर सरपरस्ती, डॉक्टर रश्मि झा हैं, अविनाश अमन हैं, रियाज सागर भाई हैं, तमाम आप बड़े लोगों की अगर सरपरस्ती नई नस्ल को हासिल होती रहे, तो बिलाशुबा उनको जल्दी बुलंदियों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। खालिद अबरार भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी आमद बहुत नहीं रोक सकता। लेकिन आजकल जो एक बड़ा संगीन मामला चल रहा है जिसकी तरफ मैं आपको इशारा करूँ, तो संगीन मामला ये चल रहा है कि उस्ताद जो हैं वो आमतौर पर बड़ी मुश्किल से, कुछ उस्ताद और शागिर्दी की रवायत जो है धीमे धीमे कम होती जा रही है, और उस्ताद को ढूंढना भी नए मुब्तदी लोगों के लिए एक बड़ा मसला है। और उस्ताद भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा तकल्लुफ़ से काम लेते हैं। नहीं तो उस्तादी और शागिर्दी की रवायत जो है, हिंदी अदब हो, हिंदी शायरी हो, उर्दू शायरी हो, कोई भी शायरी हो, उसमें रवायत माजी से चली आ रही है। आज अब शागिर्दों का भी यही हाल है कि कुछ उस्ताद से कुछ सीख साख के बाहर निकलते हैं, तो 4-5 मुशायरों में कामयाब हो गए तो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर देते हैं समझे। उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता माजी में रहा है, जो रिश्ता और जो इज़्ज़त और एहतराम माजी में रहा है, वो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कहीं गुम होता जा रहा है। शागिर्द भी बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, उस्ताद भी में अब वो नहीं है कि वो जिस तरीके से सिखाते थे, जिस तरीके से बताते थे, उसमें भी बहुत, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार है, और इस तेज़ रफ्तार दुनिया में किसी के लिए वक्त कोई निकाल दे, ये बड़ी बात है। और बिलाशुमा इनके उस्ताद कमर बदरपुरी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने
बहुत अच्छी वीरेंद्र कंवर बदौरी अच्छी शायरा की उस्तादी फरमाई है, ये बड़ी बात है। और इतनी तेज़ तर्रार अच्छी खातून है कि उन्होंने बहुत, मैंने शेर आपको सुनाया, आपको अंदाज़ा होगा कि ये शेर जो है ये ज़्यादा पुरानी शायरा कवित्री नहीं है, लेकिन इतने कम अरसे में इन्होंने अपनी एक पहचान बना ली नशिस्तों में, मुशायरों में। अभी देखिए रियाज सागर साहब ने कहा आलमी मुशायरे में, जाना अजीम मलिक भाई, देखिए मेरे भाई जुड़ गए हैं, खुद बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और आजकल आज क्या हमेशा से बम्बई में रहते हैं। मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरा इनका बड़ा ताल्लुक़ है, लेकिन एक ज़माने से इनसे मुलाकात नहीं हुई है, और मेरी बड़ी तमन्ना है कि अजीम भाई कभी दिल्ली तशरीफ़ लाएँ और तो मुलाकात होगी। वैसे मैं फरवरी में शायद बम्बई जाऊँ एक मुशायरे में, तो कोशिश पूरी रहेगी अजीम भाई से मुलाकात करने की, क्योंकि बहुत ज़माना हो गया इनकी बीवी बच्चों से मिले हुए। ये मीरा रोड पर रहते हैं और इल्म और फिल्म दोनों से वाकिफ़ हैं, इनका पूरा परिवार, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। कशफी शमाइल हमारे साथ आ गई हैं, बहुत अच्छी सहाफ़ी, बहुत बड़े माँ की बेटी, खुद भी बहुत पढ़ी लिखी खातून, सहाफ़त की दुनिया में इन्होंने बहुत कम अरसे में अपना नाम वो कर दिया। पहले दूरदर्शन में थी, अब अलग से हैं। राम प्रकाश बेखुद, बताइए, हमारी लखनवी तहजीब का, लखनवी स्कूल का एक बड़ा नाम राम प्रकाश बेखुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाशुबा ये उनके लिए भी बड़ी बात है, सुप्रिया सिंह वीणा के लिए, कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शायर, समझे, राम प्रकाश बेखुद उनके प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेखुद भाई, आपको नमस्कार कि आप हमारे साथ इस सफ़र में मौजूद हैं। तो साहब ये रहा सिलसिला। अच्छा, एक सिलसिला और भी मैं बताऊँ, वो सिलसिला ये है कि आमतौर पर हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छे लोगों से आपको मिलाएं, अच्छे कवियों को, अच्छे शायरों से, मतलब फाइन आर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, अच्छे लोगों को आपके सामने ले आएँ, उनके बारे में बताएं, उनकी कहानी सुनाएं, उनकी उपलब्धियों को गिनाएं, समझे, ये मेरी कोशिश रहती है। और ऐसे लोगों को भी वो करते हैं जिनके हालिया, उनकी शायरी हालिया इक्तसाबात जो हैं उनके रोशन मुस्तकबिल का पता देते हैं। ऐसे नए लोगों को भी हम रोशनास अपने प्रोग्राम के ज़रिए करते हैं, ये बड़ी बात है। आदाब भाई राम प्रकाश बेखुद भाई, आदाब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आके हमारी इज्जत अफजाई की और इज्जत बढ़ाई, ये हमारे लिए बड़ी बात है, अहम बात है। तो आज़ाद ये हम सुप्रिया सिंह जीवा थी, जिनके बारे में मैंने बताया, इनके पूरे हालात बताए। ये अंगिका जो इनकी मादरी ज़बान है, वो एक ख़ास एरिया में बोली जाती है, और जिसको बोलने वाले 5 करोड़ लोग इस जगह पर, इस मुल्क में हैं, उस जगह की ये रहने वाली हैं। और बिलाशुबा ये इनके पति जो हैं नर्मदेश्वर जी, श्री नर्मदेश्वर जी, वो क्योंकि दिल्ली में एक्सचेंज दिल्ली में काम करते हैं, तो वो दिल्ली आ गई, अब गाजियाबाद में रहती हैं। अपना सुप्रिया सिंह वीणा, पुत्र कमर श्रीजय स्कॉटलैंड में है, बताइए, मास्टर ऑफ फाइनेंस का कोर्स कर रहे हैं। दूसरे पुत्र इनके जो हैं कुमार प्रियंक FMC पुणे और में MBBS कर रहे हैं। और सुप्रिया सिंह जो हैं उनकी तालीमी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है BA ऑनर्स हैं भागलपुर से। और ससुराल इनकी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पीर नगरा ड्योढ़ी, ससुर चंद मौलेश्वर जमींदार, प्रसाद सिंह, सास श्रीमती देवी, बीड़ा देवी, और सेवर जो है दिनेश्वर प्रसाद सिंह। मतलब एक बड़ा पूरा परिवार है। इनका ख़ानदान भी बहुत पढ़ा लिखा अच्छा ख़ानदान है, ज़मींदार लोग हैं। इसी तरीके से इनका ससुराल भी पढ़ा लिखा अच्छा, और उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों को जो तालीमी लियाकत दी, पढ़ाया,
वो एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए इसके बाद श्री नर्मदेश्वर साहब का तो ये कमाल है कि आमतौर पर अगर इनकी इजाज़त ना होती तो सुप्रिया सिंह वीणा जी जिस तेजी से साहित्य में चल रही हैं और आगे चलती रहेंगी वो बहुत मुश्किल होता है। खलीक अहमद भाई बहुत शुक्रिया, तारिक अजीम भाई बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे साथ ये हैं। मैं एक बिल्कुल नई शायरा, अच्छी शायरा, बेहतरीन शायरा, 4 का संग्रह, 4 शेरी मजमूओं की खालिक सुप्रिया सिंह वीणा जी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाजियाबाद में रहती हैं, रहने वाली मदार की हैं। मदार जो है वो बिहार की एक जगह है, पर्वतों की श्रेणी है, श्रृंखला है, जिसको श्रृंखला है जिसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने अब घोषित कर दिया है उसको टूरिस्ट प्लेस। बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ से ताल्लुक़ रखनी है, ये एक ख़ास बात है जो मैं तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आपकी मोहब्बतें, आपकी नवाजिशात को मैं सलाम पेश करता हूँ। और ये मैं कहता हूँ कि ये बड़ी बात है कि हमारे जो नए लोग हैं, गौरव वर्मा जी, नए लोगों को कोई प्लेटफार्म पुराने लोगों को देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, चाहे हिंदी ज़बान हो, चाहे उर्दू ज़बान हो, या कोई भी ज़बान हो। इसलिए कि अगर इन लोगों को के राह में हम लोग साथ साथ चलेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आने वाले दिनों में हमारा अदब, हमारा साहित्य नए लोगों के लिए, नए लोगों को कातिल बन जाएगा। तो इसलिए जो भी आपको जहाँ मिले फाइन आर्ट से जुड़े हुए, शहराम सिद्दीकी साहब, शबनम, अरे क्या कहने, एक अहम और अच्छी शायरा हमारी, बहुत दिनों से शबनम जी से मुलाकात नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी का काफ़ी वक्त इन्होंने अमेरिका वगैरह में गुजारा है, ये हमारे प्रोग्राम में आ गई तो हमारे लिए हमारी इज़्ज़त अफजाई कर दिया इन्होंने। खुद भी बहुत अच्छी शायरा हैं और उनका आना हमारे लिए बिलाशुबा बहुत अहम और बड़ी बात है। फारूक फ़हीम भाई कानपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत खूबसूरत मिजाज रखने वाले हमारे दोस्त हैं, हम उनको वालेकुम सलाम, वो उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है, तशरीफ़ लाए। और ये देखिए शालिनी शर्मा आई हैं, बहुत शुक्रिया, नमन पेश करता हूँ, नमस्कार करता हूँ शालिनी जी। शकील अयूबी भाई हमारे साथ तो जुड़े ही हुए हैं। तो मुख्तसर ये कहना है कि अदब, जैसे आप अगर बड़े शायर हैं, आप बड़े अदीब हैं, बड़े साहित्यकार हैं, तो आप पैदा नहीं हुए थे, आपको किसी न किसी ने आगे बढ़ाने में, आपके उस्ताद ने, आपके टीचर ने, आपके माँ बाप ने, कोई ना कोई आपका गॉडफादर। तो ये गॉडफादर बनने का सिलसिला जो है इसको चलते रहना चाहिए, तभी हमारी ज़बान ज़िंदा रहेगी, हमारा अदब ज़िंदा रहेगा और हमारा जो साहित्य है वो माला माल होता रहेगा। इन जुमलों के साथ देखिए सैयद मंजूम आकिब साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बड़े काम फरमा है, एक ज़माने बाद हमारे साथ देखा उनको। मैं अपना सलाम मंजूम भाई को पेश करता हूँ और मंजूम भाई जल्दी आप लखनऊ आ रहा हूँ तो आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तो दोस्तों अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हैं। मनोज मांझी जी आ गए, कृष्णा शर्मा आ गई, मनोज मांझी आ गए, तमाम लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं प्रोग्राम से। हमारे आज की जो शख्सियत है बिलाशुबा वो बहुत अहम शख्सियत है, सुप्रिया सिंह वीणा, जिन्होंने बहुत अच्छी शायरी पेश किया, बहुत अच्छी कविताएं कहीं अंगिका ज़बान में, अपनी जो उन्होंने नागरी में, अपनी जो देवनागरी में उनका एक मजमुआ है गज़लों का, तो गज़लों का जो पस मंज़र और तमाम चीज़ें जो हैं वो हिंदी उर्दू में है, लेकिन लैंग्वेज जो है उस मजमुए की वो हमारी हिंदी ज़बान है।
लेकिन शायरी जो है गज़ल के तमाम बारीकियों को इन्होंने समझा और उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अगर इनकी ये किताब आपको कहीं दस्तयाब हो जाए, ये है सोच का सफ़र, तो बिलाशुबा आप इनकी शायरी पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि मलिकज़ादा जावेद ने जो सुफिया सिंह वीरा के बारे में कहा है वो उन्होंने कम कहा है। इससे बड़ी शायरा है, अच्छी शायरा है, न्यारी शायरा है, और ये सबसे बड़ी बात है वो एक बहुत ही खूबसूरत मिजाज रखने वाली कवित्री है। इन जुमलों के साथ दोस्तों अपने भाई, अपने दोस्त, अपने फेसबुक फ्रेंड मलिकज़ादा जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले संडे को फिर किसी शख्सियत के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर, खुदा हाफिज़।